तो जो हर संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 18 मई 2020 और बात करबो छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, सभी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 4 का पहला दिन, 2 नए संक्रमित मिले, अब 11 एक्टिव केस हुए। प्रवासियों को चरण पादुकाएं बांटी जा रही हैं। सीएम बोले हवाई यात्रा तो पता नहीं, हवाई चप्पल ही पहना दे। और आगे देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य से होकर जाने वाले श्रमिकों को चप्पल पहनाने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों से आए जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं, उनको भी मिलेगा 5 किलो राशन। जी हाँ दोस्तों। और आगे देखेंगे रोजगार पंजीयन सर्टिफिकेट का व्हाट्सएप के जरिए होगा नवीनीकरण। अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जून तक मान्य। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो आगे देखेंगे रायपुर पूर्व सीएम अजीत जोगी को ट्यूब के जरिए दिया जा रहा खाना। सिंगापुर और बेंगलुरु के डॉक्टर से ली जा रही सलाह। और आगे देखेंगे पहली बार दंतेवाड़ा के जिस नक्सली पर 5 लाख का इनाम। सीआरपीएफ उनकी मां का इलाज कराएगी। 3 दिन पहले असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर लेकर घर पहुंचे थे। और आगे देखेंगे रायपुर में मिल सकती हैं बड़ी राहत। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल शोरूम और सराफा सबसे पहले खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे अपडेट देखेंगे। 2 कहानियाँ, कहीं खुशी कहीं दर्द। भोपाल से आ रही महिला ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। वहीं महाराष्ट्र से पैदल आ रहे मजदूर की भिलाई के रास्ते में मौत। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये दोनों मरीज बालोद के बताए जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों को एम्स रायपुर लाया जा रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 69 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जबकि 58 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो सभी खबरों को फटाफट देखेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो मिलो पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां 37 विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दी है, वहीं राज्य की सीमा से होकर निकलने वाले प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है वे हवाई यात्रा तो पता नहीं कब कर पाएंगे, फिलहाल तो वे सड़कों पर मीलों चलने के लिए मजबूर हैं। हमारी कोशिश है कि कम से कम वे हवाई चप्पल तो पहन ले। आगे देखते हैं रोजगार पंजीयन सर्टिफिकेट का व्हाट्सएप के जरिए होगा नवीनीकरण। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा युवा जिनका रोजगार पंजीयन सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो रही है, वे अब व्हाट्सएप पर अपने कार्ड को रिन्यूअल करवा सकते हैं। इसके 1 हफ्ते बाद वे दफ्तर से ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा जिले के युवाओं को कैरियर बनाने की जानकारी भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इस ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए युवाओं को exchange.cg.nic में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर 7999100525 जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो आगे देखते हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जून तक मान्य। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट और पंजीकरण जैसे मोटर यान के दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है। PHQ ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी। उन्हें 30 जून 2020 तक वैध माना जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अपडेट है रायपुर पूर्व सीएम अजीत जोगी को ट्यूब के जरिए दिया जा रहा खाना। सिंगापुर और बेंगलुरु के डॉक्टर से ली जा रही सलाह। तो देखते हैं खबर को विस्तार से देखते हैं दोस्तों। तो रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत में फिलहाल कोई बड़ा सुधार नहीं। रविवार की सुबह जारी में हुई मेडिकल बुलेटिन जोगी की स्थिति को अब भी गंभीर ही बताया गया है। डॉक्टर पंकज ओमर के नेतृत्व में शहर के निजी चिकित्सालय में उनका इलाज जारी है। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अजीत जोगी अब भी कोमा में चल रहे हैं और वेंटिलेटर के माध्यम से उन्हें सांस दी जा रही है। राइस ट्यूब के माध्यम से उन्हें निरंतर आहार दिया जा रहा है। अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर छत्रपाल सिंह साहू और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी व न्यूरो सर्जन डॉक्टर रूपेश वर्मा उसके मस्तिष्क का लगातार परीक्षण कर रहे हैं। तो अजीत जोगी का मस्तिष्क कोई हलचल नहीं कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश के विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों से अजीत जोगी के मस्तिष्क के हर संभव इलाज के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगला अपडेट देखते हैं। पहली बार दंतेवाड़ा के जिस नक्सली पर 5 लाख के नाम सीआरपीएफ उसकी मां का इलाज कराएगी। 3 दिन पहले असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर लेकर घर पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों,
तो नक्सली बुधरा की मां 8 साल से बीमार है। उनका एक पैर लकड़ी की तरह सूखता और काला पड़ता जा रहा है। बुधरा वही नक्सली हैं जो विधायक भीमा मंडावी और दूरदर्शन के कैमरामैन की हत्या में शामिल रहा है। तो दंतेवाड़ा खतरनाक नक्सली बुधरा की मां दूल्हे का इलाज सीआरपीएफ करवाने जा रही है। यह पहला मामला है जब सीआरपीएफ किसी नक्सली के परिवार का इलाज करवाएगी। नक्सल बुधरा पर 5 लाख के इनाम है। बुधरा की मां एक पैर लकड़ी की तरह सूखता और काला पड़ता जा रहा है। बीमारी अब दूसरे पैर में भी पहुंच रही है। हालात यह हैं कि अब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के कारण वह अपना इलाज नहीं करा पाई है और पिछले 8 सालों से इस दर्द को झेल रही है। इस बात की खबर जब सीआरपीएफ 195 बटालियन को मिली तो यह तय किया गया कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन नक्सली बन चुके बुधरा की मां का इलाज करवाएगी। 3 दिन पहले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट संजय चौहान अपनी टीम के साथ डॉक्टर और एम्बुलेंस लेकर नक्सली के घर पहुंचे। पहले थोड़ा सामान बांटा और फिर इलाज शुरू कर दिया। बेटा नक्सली कब बना मां को पता ही नहीं चला। तो आगे देखते हैं दोस्तों, रायपुर में मिल सकती हैं बड़ी राहत। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल शोरूम और सराफा सबसे पहले खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जिला प्रशासन ने प्लान तैयार किया। तो खबर को विस्तार से देखते हैं। तो राजधानी रायपुर में वीकेंड की सख्ती के बाद शहर के लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिला प्रशासन के अफसरों ने छत्तीसगढ़ चैम्बर, कैट, सराफा मोबाइल, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से चर्चा के बाद इसका प्लान तैयार कर लिया है। उसी प्लान के मुताबिक सोमवार से फिलहाल बंद चल रहे कुछ कारोबार को नियमों के साथ शुरू करने की छूट दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार मोबाइल, सराफा, बर्तन, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल शोरूम, फर्नीचर, फैंसी जनरल स्टोर, कंप्यूटर, मनिहारी, टेलरिंग, फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी सेंटर, गद्दा एवं फोम फर्निशिंग, पूजा सामग्री, अगरबत्ती, प्लास्टिक सामान, साइकिल दुकानें को खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही रविवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार सबसे पहले सराफा मोबाइल, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल शोरूम खोले जाएंगे। प्रशासन अभी केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही बाज़ारों को खोल दिया जाएगा। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि शादी का सीजन और त्यौहार की वजह से बाजार खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो 2 कहानियाँ, कहीं खुशी कहीं दर्द। भोपाल से आ रही महिला ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। महाराष्ट्र से पैदल आ रहे मजदूर की भिलाई के रास्ते में मौत। तो पति के साथ भोपाल मजदूरी करने के लिए गई थी महिला। नागपुर से पहले हुई डिलीवरी। ट्रेन में महिलाओं ने कराया प्रसव। 1100 से ज़्यादा श्रमिकों को लेकर बिलासपुर पहुंची ट्रेन। तो बिलासपुर भिलाई सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसके बावजूद हज़ारों की संख्या में मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मीलों पैदल सफ़र तय कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे श्रमिकों की जिजीविका से जुड़ी दो कहानियाँ हैं। एक जो सफ़र के अंतिम पड़ाव से पहले खुशी देती हैं और दूसरी जो मीलों सफ़र तय करने के बाद भी रास्ते में दम तोड़ देती हैं। दुर्ग और राजनांदगांव के अंजोरा बाईपास पर रविवार सुबह के सड़क किनारे एक प्रवासी मजदूर युवक का शव मिला है। पास में ही बैग और पानी की खाली बोतल भी पड़ी मिली है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को संभावना है कि युवक महाराष्ट्र से भिलाई आ रहा था। शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है। ऐसे में तबीयत बिगड़ने से मौत का अंदेशा है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।